तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का 12वां भाग, तो जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन लोग निकालेंगे। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों में निकालते हैं। पहला स्थिति होता है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल, ठीक है। दूसरा होता है इक्वेटोरियल और तीसरा होता है एट एनी पॉइंट, ठीक है सर। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला एक्सियल पोजीशन में, इसको दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन में और तीसरा एट एनी पॉइंट पोजीशन पर। ओके, 3 स्थितियों में निकाल सकते हैं, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और तीसरा किसी बिंदु पर। ओके, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्षीय स्थिति में होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप यह जानिए अक्षीय स्थिति क्या होता है। हम मान लेते हैं यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पोजीशन इस तरह होगा यहाँ, ठीक है। और इसी एक्सियल पोजीशन पर कहीं कोई एक पॉइंट होगा P, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे एक्सियल इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लिखते हैं पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। ओके सर, एक्सियल पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। जैसा कि देखिए, हम मान लेते हैं कि AB हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। AB क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। A पर हम मान लेते हैं माइनस Q चार्ज है और जबकि B पर प्लस Q चार्ज है। माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा और इसके बीच का लेंथ जो है सर वो 12 है, ठीक है सर। इसके बीच का लेंथ कितना है सर? 12 है। ओके, यही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करना होता है था, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में चार्ज अल्पतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए ये वाला पॉइंट लिखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके सर। अच्छा सर, यहां से टोटल अगर 12 लेंथ है तो A से O का लेंथ कितना होगा? L होगा, यहां भी L होगा, ठीक है। अब देखिए डाइपोल AB का एक्सियल पोजीशन ये है ना सर, ये एक्सियल लाइन है। ओके, यही इस एक्सियल लाइन पर P कहीं एक बिंदु है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डाइपोल के दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इस P पॉइंट जो है डाइपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर है, ठीक है सर। डाइपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में P
P कहीं एक पॉइंट है जिस पर हमको डायपोल के दोनों चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालना है। जब हम डायपोल के दोनों चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकाल देंगे उसके बाद हम नेट इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट P पर। ओके, अब जब यहां से यहां तक r डिस्टेंस है तो स्वभावतः है B से P तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? B से P तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक r, तो इतना L है, तो ये क्या होगा सर? R माइनस L। ओके सर, तो A से P तक का डिस्टेंस क्या रहेगा सर? A से P तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? R प्लस L। यहां तक आ गया समझ में सर? ठीक है ना? अब देखिए सर, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, कुछ भाषा में। देखिए, माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है सर? माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ओके, पोल है, ठीक है, जिसमें पॉइंट A पर माइनस Q चार्ज तथा पॉइंट B पर प्लस Q चार्ज स्थित है। ओके सर, ठीक है? अच्छा, डायपोल का टोटल लेंथ कितना है सर? 12 तथा डायपोल का कुल लेंथ 12 है, ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डायपोल के मध्य बिंदु O से P कहीं एक बिंदु है, डायपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर P एक पॉइंट है, जिस पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। ओके, अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़े थे इंटेंसिटी के लिए कि जब कोई चार्ज मान लेते हैं या कोई चार्ज है सर, ठीक है ना, चार्ज से r दूरी पर कोई पॉइंट P होता था, तो इसके लिए इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एफ किसका? इस चार्ज का, Q अपॉन R का स्क्वायर। यही होता था। r दूरी पर किसी सोर्स चार्ज से r दूरी पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R का स्क्वायर। Q जो आपका सोर्स चार्ज है, R आपका डिस्टेंस है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का मान। ओके, अब हम देखिए इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी जो होगा इस माइनस Q चार्ज के कारण भी होगा और प्लस Q चार्ज के कारण भी होगा। तब सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? माइनस Q चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अपनी ओर खींचेगा इसे, इस डायरेक्शन में माइनस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी होगा, तो हम इसको लिख देते हैं E ऑफ माइनस Q चार्ज, ठीक है ना? ये किस चार्ज के कारण? माइनस Q चार्ज के कारण। अच्छा, ये इधर की ओर इसका डायरेक्शन क्या होगा? P से A की दिशा की ओर आकर्षण होगा। ये देखिए, इस प्लस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी पॉइंट P पर विकर्षण होगा, डायरेक्शन क्या होगा? BP की ओर, ठीक है सर? E ऑफ प्लस Q। समझ में आ गया सर? आ गया ना सर? अब हम यहां लिखते हैं माइनस, अब सो
माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी। देखिए सर, माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी जो होगा ई वेक्टर ई ऑफ माइनस क्यू बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन माइनस क्यू चार्ज। यहां का डिस्टेंस देखिए ए से पी तक का, ए से पी तक का डिस्टेंस क्या है सर? आर प्लस एल का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है सर, इसका डायरेक्शन क्या होगा सर? पी से ए की ओर। आकर्षण की विकर्षण पी से ए दिशा में आकर्षण होगा। ओके सर, ओके। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी, पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कितना होगा? वेक्टर ई ऑफ प्लस क्यू इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना होगा सर? आर माइनस एल, यहां से यहां तक आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा सर इसका? अपवर्ड होगा, बी से पी की ओर विकर्षण। ठीक है ना, बी से पी दिशा में विकर्षण का गुण। ओके सर, ओके सर। अब देखिए, अब हमको नेट इंटेंसिटी ज्ञात करना है। नेट इंटेंसिटी देखिए सर, नेट इंटेंसिटी के लिए सबसे पहले देखिए, अच्छा ये पॉइंट P किसके नजदीक है? B के नजदीक है, तो इस प्लस क्यू चार्ज का इफेक्ट इस पॉइंट पर ज्यादा रहेगा किसके बनिस्पत? माइनस क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इंटेंसिटी में किसका मान ज्यादा होगा? E ऑफ प्लस क्यू का मान ज्यादा होगा किससे? E ऑफ माइनस क्यू से। क्यों ज्यादा होगा सर? क्योंकि ये पॉइंट प्लस क्यू चार्ज P के काफी ज्यादा नजदीक है, इसीलिए इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा होगा इसका। ठीक है ना, माइनस क्यू चार्ज के कारण। अतः हम कह सकते हैं ना, सो नेट इंटेंसिटी है E ऑफ हम P कह देते हैं सर, नेट इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P। तो क्या हो जाएगा सर? E ज्यादा कौन है? E ऑफ प्लस क्यू, तो E ऑफ प्लस क्यू माइनस ज्यादा है तो इससे घट जाएगा सर, E ऑफ माइनस क्यू। यहां तक आ गया सर। अब देखिए सर, यहां से देखिए सर, E ऑफ P अब अलग अलग वैल्यू दे देते हैं। E ऑफ प्लस क्यू का मान कितना है सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन प्लस क्यू के लिए आर माइनस यहां से थोड़ा सा देखिए सर, यहां थोड़ा गलती हो चुका था। यहाँ चूंकि माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ हम क्या देते हैं? माइनस क्यू चार्ज। ठीक है ना। अब नेट इंटेंसिटी अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? E ऑफ P बराबर नेट इंटेंसिटी उस पॉइंट P पर निकालते हैं, तो E ऑफ माइनस क्यू चार्ज प्लस E ऑफ प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, E ऑफ P इज इक्वल्स E ऑफ माइनस क्यू चार्ज का मान क्या है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 प्लस क्यू है ना सर, माइनस क्यू है, माइनस क्यू आर प्लस एल का
होल स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखिए सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस क्यू होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण है r माइनस l का होल। ठीक है सर। यहाँ अब देखिए सर इसमें से कॉमन आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर प्लस 1/r माइनस l का होल स्क्वायर। यहां तक हो गया सर। अब देखिए सर यहां से देखिए सर E of P is equals 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे सर हम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा सर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें इससे भाग देंगे, भागफल होगा सर r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस r प्लस l का होल स्क्वायर, यही होगा सर। ठीक है सर। अब देखिए E ऑफ P यानी नेट इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब यहां से आप a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए सर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl। ओके सर, माइनस था ना इसलिए मैंने ब्रैकेट दिया सर। अब यहां देखिए सर r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl। ओके सर, होल अपॉन r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कंप्लीट है सर। अब देखिए सर E ऑफ P इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। देखिए सर माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl। अब सही है सर, प्लस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। ओके सर। अब देखिए सर r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये r ये l ये r ये l कैंसल, r 2rl कितना rl सर 4rl। E ऑफ P बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q कितना हो जाएगा सर 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है सर। ठीक है ना सर। अब देखिए सर अब क्या करने वाले हैं हम E ऑफ P इज इक्वल, देखिए इसको सेट कीजिए 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू देखिए 2 इनटू 2r कर देते सर 2r इनटू 2ql। कोई दिक्कत है सर? देखिए वही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूंकि 2ql जो होता है बराबर p, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है 2ql बराबर p। अब हम क्या करते हैं, ठीक है सर, अब इस p की वैल्यू यहां डाल देते हैं 1/r इंटेंसिटी ऑफ p इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r तो रहेगा ही सर। अब यहां क्या आ जाएगा 2ql के जगह वेक्टर p। ठीक है। अब देखिए r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना सर। यहां देख लो सर, क्योंकि सर एक बात l बहुत छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में r के रिस्पेक्ट, क्योंकि r बहुत बहुत बड़ा है l से, है ना, इसीलिए l का मान क्या हो जाएगा 0, नगण्य रह जाएगा। इसीलिए E ऑफ P बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r वेक्टर p। अब देखिए r का स्क्वायर घटा 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखिए E ऑफ P इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट
इंटू 2rp बटे r पर पावर 4। ओके सर, ये 4r में एक r खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना r बचेगा? 3r। तो E ऑफ P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे r का क्यूब। यही है सर एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है ना? अच्छा, जब हम पूरा पढ़ा देंगे ये पूरा अध्याय सर, तो आप लोग को एनसीईआरटी का टोटल न्यूमेरिकल कर देंगे। ओके सर, ये पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल चर्चा करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, देख लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर।